दोस्तों, हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर की कई जगहों पर ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है। कई स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। कई शादी हालों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों को भी बंद कर दिया गया है। और इन सब चीजों के बंद होने का रीजन एक ही है, स्मोक। IQAir के इस चार्ट को देखिए, लाहौर वर्ल्ड में पहले नंबर पर आ गया है स्मोक में 746 AQI के साथ। दूसरे नंबर पर इंडिया का शहर दिल्ली है और फिर और शहर हैं। नॉर्मली तौर पर AQI 0 से 100 के बीच में रहता है, लेकिन जब ये 300 क्रॉस करता है तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इस AQI को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन लाहौर में स्मोक इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। आलूदगी इतनी ज्यादा है कि हर शहरी जो है वो परेशान है। बच्चों को खांसी और गले का इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। बच्चे भी घर में को खांसी, को गला खराब, को कुछ है। आखिर लाहौर में इतनी ज्यादा स्मोक क्यों होती है और क्या है इसका सोल्यूशन? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले इस AQI को समझ लें। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक पैमाना होता है जो कि हवा के लेवल और सेहत पर इसके इम्पैक्ट को समझने में मदद करता है कि ये हवा इंसानी सेहत के लिए कितनी डेंजरस है और कितनी साफ है। इस AQI के आमतौर पर कुछ स्केल्स होते हैं जो 0 से 300 के बीच में रहते हैं। जैसे 0 से 50 तक का हुआ तो हवा की क्वालिटी ठीक है, एयर पॉपुलेशन बहुत कम है और कोई खतरा नहीं है। दूसरा होता है 51 से 100 और इसका ये मतलब होता है कि हवा की क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। वो लोग जो बहुत ज्यादा हसास हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत खतरा हो सकती है। तीसरा होता है 101 से 150 का लेवल और इसका ये मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा हसास ग्रुपों के लोग हैं उनके अफेक्ट होने का इम्कान बहुत ज्यादा है। चौथा होता है 151 से 200 का लेवल और इसका ये मतलब होता है कि जो आम लोग हैं उनकी हेल्थ को भी ये अफेक्ट कर सकती है। पांचवा होता है 200 से 300 का लेवल और इसका ये मतलब होता है कि हर इंसान की हेल्थ को ये अफेक्ट कर सकती है। और जब ये लेवल 300 क्रॉस कर जाता है तो हर इंसान के मुतासर होने का खतरा भी उतना ज्यादा बढ़ जाता है। और लाहौर में तो ये स्केल नॉर्मली 700 से 800 के बीच में चल रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये स्मोक सिर्फ लाहौर भी है तो आप थोड़ा गलत हो, क्योंकि यही स्मोक मुल्तान में 1850 AQI है, पेशावर में 284, इस्लामाबाद में 239 और फिर और शहरों में भी बहुत ज्यादा है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि अगर ये AQI मुल्तान में 1850 है और लाहौर में 746 है तो वर्ल्ड की रैंकिंग में मुल्तान क्यों नहीं है, लाहौर क्यों है? तो देखिए, IQAir की वर्ल्ड रैंकिंग में मुल्तान शामिल ही नहीं है, क्योंकि लाहौर, कराची जैसे शहरों में ये स्मोक का लेवल एक जैसा रहता है और मुल्तान, फैसलाबाद जैसे शहरों में ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए लाहौर वर्ल्ड रैंकिंग में है। और ये स्मोक सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया में नहीं होती, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कम या ज्यादा की सूरत में होती है। अब इस दफा लाहौर में इतनी स्मोक होने के कई रीजंस हैं। पहला ये कि लाहौर में गाड़ियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। हर दिन लोग अपने कामों और अपनी जरूरियात के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और ये गाड़ियां अक्सर या तो पुरानी होती हैं या डीजल पे चलती हैं और इसी डीजल से निकलता हुआ धुआं हवा में जहरीली गैसेस और पार्टिकल्स छोड़ देता है, जो आम इंसान के सांस लेने वाले सिस्टम को अफेक्ट करता है। शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक की वजह से भी धुआं हवा में फैलता है और ठंडी हवा इसको नीचे की तरफ रोक लेती है, जिसकी वजह से ये स्मोक की सूरत में बढ़ावा लेती है। दूसरी वजह, लाहौर के करीब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो दिन रात केमिकल्स और गैसेस को हवा में छोड़ देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 9000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज लाहौर में हैं और ये इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज न सिर्फ चीजें बनाती हैं बल्कि उन्हें प्रोसेस भी करती हैं, जिससे निकलने वाले केमिकल्स और गैसेस स्मोक में इजाफा करते हैं। तीसरी वजह, पंजाब में मोस्टली अक्टूबर और नवंबर के महीने में फसलें जलाई जाती हैं। किसानों की तरफ से ये सोचना कि इससे उनकी जमीनें साफ होंगी और नई फसल के लिए तैयार होंगी, लेकिन जब ये फसलें जलती हैं तो इसका धुआं लाहौर और आसपास के इलाकों में स्मोक में इजाफा करता है। साल 2023 के ईयर में फसलों को जलाने के 44,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। एक और वजह, लाहौर में कंस्ट्रक्शन के काम लगातार चल रहे हैं, जिसमें नई बिल्डिंग्स और फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। इन कामों के दौरान निकलने वाली धूल और मिट्टी हवा में घुल के स्मोक में इजाफा करती है। प्रॉपर फिल्ट्रेशन और धूल को रोकने का इंतजाम न होने की वजह से ये हवा में घुल जाती है और लाहौर में स्मोक के इस इशू को और बढ़ावा देती है। सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर इन्वर्जन का एक फिनोमेना होता है। इसमें गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे रहती है, जिसकी वजह से जहरीली गैसेस और पॉल्यूटेंट्स ऊपर नहीं उड़ पाते और नीचे ही फंसी रह जाती है। इसकी वजह से भी हवा लाहौर में बहुत ज्यादा पोल्यूटेड और जहरीली हो जाती है। एक शहर में हरियाली और पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पोल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं और हवा को साफ रखते हैं। लेकिन इस आर्टिकल को देखिए, पिछले 20 सालों में लाहौर में 75% पेड़ पौधों को खत्म किया जा चुका है और ये चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है।
अगरचे पंजाब गवर्नमेंट और कुछ और फाउंडेशंस कोशिश कर रही हैं पेड़ पौधों को लगाने के लिए, लेकिन अभी के टाइम पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और लाहौर में भी हरियाली बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। अक्सर पार्कों में भी ग्रीनरी काफ़ी कम हो गई है, जैसे बाग जिन्ना पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, रेस कोर्ट पार्क और सब्ज़जार पार्क वगैरह। पेड़ पौधों को काटा गया है जिससे हवा के साफ होने का नेचुरल तरीका ख़त्म हो गया है। पेड़ पौधों की कमी की वजह से भी लाहौर में स्मोक का मसला और ज़्यादा होता जा रहा है। अब अगर इस स्मोक के सोल्यूशन की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ओनर्स को चाहिए कि इनसे निकलने वाले धुएं को फिल्टर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। गाड़ियों के धुएं को कम करने के लिए जिसके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल है उसको चाहिए कि वक्त पर उसकी ट्यूनिंग करवाए। ऐसी मशीनरी को आम किया जाए जिससे किसान फसलें ना जलाएं और अपनी ज़मीनों को मशीनरी के जरिए साफ करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड करे ताकि आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करे और पोल्यूशन को कम किया जा सके। इन सब पर अमल करके स्मोक की शिद्दत को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और ये सारे इक़दाम आवाम की कोशिशों से नहीं बल्कि गवर्नमेंट की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मैंने PIA के डाउनफॉल के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।